जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों और अत्यंत प्रिय श्रद्धालु दर्शकों, जानिए श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय का आज का वीडियो तीसरा एपिसोड है। हम सब अपने जीवन में उलझते जरूर हैं। क्या सोचकर उलझते हैं? उलझते ये सोचकर हैं ये काम करें या ना करें, क्या ये काम करना सही है या गलत है, कहीं ये अनैतिक तो नहीं है या नैतिक है कि नहीं। ये चिंतन मंथन हमारे भीतर चलता रहता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ये कहते हैं कि काम करेंगे तो फल की इच्छा तो होगी, बिना फल की इच्छा के कौन कर्म कर पाएगा, और कोई कर्म नहीं कर पाता है। और तीसरी लोग ये सोचते हैं कि बिना फल की इच्छा रखे कर्म करें कैसे, किस तरह से हो पाएगा। तो इन सब बातों का उत्तर आज की इस एपिसोड में आपको मिल जाएगा। इसलिए पूरी श्रद्धा, आस्था, विश्वास और समर्पण के साथ भगवान श्री कृष्ण जी को अपना भगवान मानकर बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, मंथन कीजिए और उसके बाद उसे अपने जीवन में उतारिए भी, उसका अनुसरण भी कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जो अर्जुन से कहा वो 5वें अध्याय के श्लोक 5 में 10वें श्लोक में स्पष्ट तौर पे वर्णित है, जिससे ये पता चलता है कि कैसे मनुष्य इस असमंजस से बाहर निकल पाता है कि उसका कर्म नैतिक हो या अनैतिक हो, लेकिन उसे कोई पाप नहीं लगेगा। अब ध्यान से सुनिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से, जो 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में स्पष्ट तौर पर वर्णित है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगत्य कृत्वा करोति या लिप्यते नासे पापेन पद्मपत्र मिवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वो पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही है अर्जुन से कुरुक्षेत्र के मैदान में। इसका क्या अर्थ है, ध्यान से समझिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर मनुष्य को पाप और पुण्य के बंधन से मुक्त होना है और जब वो कर्म करे तो अगर उसे लगता है कि वो पापपूर्ण कर्म कर रहा है सत्य को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, तो उस समय वो कैसे कर्म करे। वो सारे कर्म परमात्मा को अर्पण करके करे और परमात्मा को अपना मानेगा, तभी वो अर्पण कर पाएगा। और जब परमात्मा को अर्पण कर दिया तो कर्म मैं कर रहा हूँ, ये कर्म करने की जो आसक्ति है कि मैंने कर्म किया है, मैंने ऐसा किया है, ये स्वयमेव नष्ट हो जाती है। और इस तरीके से जब परमात्मा को कर्म अर्पण हो गए तो परमात्मा जिस कर्म को सही देख रहा है उसे ही अपने को आपको भावना से अर्पण कराने देगा। अगर वो गलत देख रहा है तो आप अर्पण नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि परमात्मा जो कर्म आप कर रहे हैं उसे परमात्मा स्वीकार कर रहा है, अर्पण स्वीकार कर रहा है, तो आप कोई संकोच मत कीजिए। कर्म सही है गलत है ये मत सोचिए, क्योंकि उस कर्म का यानी कि जितने भी कर्म आप करेंगे,
जो गलत आपको लग रहे हैं उसका पाप आपको नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा को आपने कर्म अर्पण कर दिया, वो परमात्मा के लिए कर्म आपने किया है। अब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियैरिपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगत्यकत्वात्म शुद्धये। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं ये ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म योगी कर्म करते। भगवान श्री कृष्ण ने क्या समझाया? कर्म योगी कौन है? कर्म योगी वो है जो कर्म करने में ममता नहीं रखता है, उससे जुड़ा नहीं होता है, कर्म के बंधन में नहीं पड़ता है, और इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर इन सब से कर्म मैं कर रहा हूँ उसकी आसक्ति को त्याग देता है और परमात्मा को अर्पण करते हुए सिर्फ अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। अंतःकरण की शुद्धि क्या है? अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हम अपने आप को गलत मानेंगे। कर्म तो करना ही चाहिए था, मैंने कर्म ही नहीं किया। तो आपको कर्म इस विचार की शुद्धि के लिए, ताकि इस विचार के बंधन में आप ना बंधे, इसकी शुद्धि के लिए आपको कर्म करना ही चाहिए। और ऐसा ही कर्म करने वाला व्यक्ति कर्म योगी होता है। अब आगे ध्यान से सुने। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकी अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। इसका क्या मतलब है? जो कर्म योगी होता है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उसके अंदर फल की आसक्ति तो ऐसे ही खत्म हो गई जब उसने कह दिया कि कर्म भगवान आपके लिए कर रहा हूँ, आपको अर्पण। तो फल भगवान जाने क्या देगा, और जो देगा वो भगवान का दिया हुआ फल होगा। कर्म भी भगवान ने करवाया, फल भी भगवान ने दिया। तो इस तरह से उसको वो ना तो कर्म के बंधन में बनता है और ना फल के बंधन में बनता है, और तब भगवत प्राप्ति रूप यानी कि शांति से ही भगवान प्राप्त होता है। तो भगवत प्राप्ति रूप शांति, वो शांति से प्राप्त होती है भीतर से अंतःकरण में, हृदय में, जिससे वो भगवान के सानिध्य में और चला जाता है और भगवान की कृपा उस पर और आने लगती है। और सकाम पुरुष क्या होता है? जो इससे करता है, इस वासना से, फल की वासना से, कि फल के लिए ये काम हो जाए, मेरा ये फल मिल जाए। तो ऐसा सकाम पुरुष कामना से प्रेरित होता है, यानी कि अपनी इच्छा से बंधा होता है। और ऐसे जो इच्छा से बंध कर कर्म करते हैं वो फल में आसक्त होकर, अगर फल नहीं मिलता है तो बहुत कष्ट उठाते हैं, बहुत कष्ट उठाते हैं, कभी कभी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए आप सभी के कल्याण के लिए, आप सब मनोरोगी ना हो, शरीर में कोई विकार ना हो, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये सब अर्जुन के जरिए मनुष्यों को ज्ञान दिया है। जय भगवान श्री कृष्ण जी।